हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपको जो मैथ हम पढ़ा रहे हैं उसमें हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने वही क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आपका 2019 में पूछा गया हो, 2020 में पूछा गया हो या 2021 में पूछा गया हो, जो भी क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर उठाया है और यहाँ पर हम आपको वही क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन हमने लिया है और हर एक चैप्टर से लिया है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम जो लिया है वो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम आपको ये क्वेश्चन बता देते हैं जो आपका भाषा पर आधारित क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपया कम है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है। एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं माना आपका 7 पुस्तक का मूल्य, माना 7 पुस्तक का मूल्य बराबर आप मान लो x रुपया। कितना हो जाएगा? 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक, उसके बाद में आपका हो जाएगा, इसलिए 5 पुस्तकों का आप क्या हो जाएगा? 5 पुस्तकों का मूल्य तो हो जाएगा 5 पुस्तक का मूल्य। अब 5 पुस्तक का मूल्य हमारा निकल आएगा। क्या होगा? जब 7 पुस्तक का मूल्य x रुपया है तो 5 पुस्तक का मूल्य हो जाएगा कितना? x माइनस 72। ठीक है, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, क्योंकि 72 रुपया कम है। ठीक है, 72 रुपया कम है, इसलिए आपका ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में आप लिख सकते हो 2 पुस्तकों का मूल्य। कितने का? 2 पुस्तक का मूल्य, 2 पुस्तक का मूल्य बराबर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? x और माइनस में x माइनस कितना? 72। ठीक है, ये हो गया। अब 2 पुस्तक का मूल्य हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यही चीज अगर हम निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ये x माइनस में x और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ब्रैकेट के सामने अगर माइनस लगाया खुलेगा तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 72। तो x ये से x कट गया, यानी कि 2 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा? 72 रुपया। हमें निकालना कितने का है? हमें निकालना है एक पुस्तक का मूल्य। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 72 को 2 से कर दो भाग, तो 2 एक नम 2, 2 3 6 और 2 6 की 12, यानी कि आपका 36 रुपया। 36 रुपया में आपकी एक पुस्तक आपका मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। समझ में आया? चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। द्वितीय क्रमागत, यहाँ पर ध्यान रख देना, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 क्रमागत, तो अगर ये इस तरह से कहा जाए तो पहली क्रमागत जो होगी x होगी, दूसरी क्या हो जाएगी? x + 1 हो जाएगी और तीसरी क्या हो जाएगी? x + 2। ऐसे लगातार चली जाएगी। ठीक, तो ये पहली क्रमागत संख्या हुई, ये दूसरी क्रमागत, ये तीसरी क्रमागत। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर पहली क्रमागत संख्या बराबर, यानी पहली नहीं, मान लो क्रमागत हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हम क्रमागत मान लेते हैं। तो x + 1 और x + 2, ये तीनों हो गई हमारी क्रमागत संख्याएं। तब सीधा हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, यानी कि तीनों क्रमागत संख्याओं का योग हम निकाल लेते हैं। तो तीनों क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x हो जाएगी, प्लस में x + 1 प्लस में x + 2 बराबर में आपका कितना है? 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 87। ठीक, अब तीनों जोड़ लो तो x यानी कि 3x और 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3,
बराबर में हो जाएगा 87। अब ये हो जाएगा हमारा 3x और ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यानी 87 और माइनस में 3, तो 3x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 87 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका 84। अब 3 से इसको भाग दे दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, बचा कितना यहाँ पे 2 हो गया 24, 3 अट्ठे 24, यानी कि यक्स का मान आपका कितना आ गया 28 आ गया। ठीक, यानी पहली क्रमिक संख्या क्या हुई 28, तो दूसरी क्रमिक संख्या क्या है x + 1, तो यहाँ पर रख दो 28 और प्लस में 1 बराबर में आपकी क्या हो जाएगी 29, तो यही आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आपको हम तीसरा बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आयत का परिमाप बराबर आपका होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे में लंबाई और प्लस में चौड़ाई, ये होता है आयत का फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से इस फार्मूले से आप आयत का वो परिमाप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लंबाई हमको दिया गया है, कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई दिया गया आपको कितना 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। अब इसी फार्मूले पर रख दीजिए, तो आयत का परिमाप बराबर आपका हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर आपका क्या हो जाएगा 2, लंबाई के प्लेस पर हम रख देंगे 6, सॉरी कुछ भी रख दो, जोड़ना है, लंबाई के प्लेस पर हम रख देते हैं 10 रख दो, 10 रख दो, क्या हो जाएगा 10 और प्लस चौड़ाई के स्थान पर हम रख देंगे 6, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, ये सेंटीमीटर में है ध्यान में रखना, तो ये हमारा दच्छा हो जाएगा 16 और 16 को 2 से हम कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा कितना 32 सेंटीमीटर। ठीक है, 32 सेंटीमीटर इसका क्या हुआ परिमाप। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आपको चौथा बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करा है, x² - 7x और +6 = 0 को हल कीजिए। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस है तो ये जो 6 है गुणा करो हो जाए 6 और वही संख्या जोड़ दो हो जाए 7, तो ये हमारा हो जाएगा 6 × 1 बराबर में 6 और 6 प्लस में 1 बराबर में हो जाएगा 7, तो इसी को हम राइट कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा x² माइनस में 6 प्लस में 1 इंटू x प्लस में 6 बराबर में 0, तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस x प्लस में 6 बराबर में 0। देखो यहाँ पर माइनस था ब्रैकेट खुला तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में कॉमन ले लेंगे हम, x बचेगा हमारा क्या x माइनस 6, और इसमें कॉमन क्या ले लेंगे -1 कॉमन ले लेंगे, कुछ नहीं मिल रहा है तो हमारा बचेगा x माइनस 6, तो एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा हुआ। अब बराबर में अगर 0 लगाओगे, बराबर में अगर हम 0 लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, आप इसको आसानी से लिख सकते हो कि x बराबर आपका हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा x बराबर 6, इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगभग हमेशा लघु उत्तरीय में पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। क्या कह रहा है, a + 1/a = 3, तो ये स्क्वायर प्लस 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हम आपका पूरा DLED का एग्जाम यहाँ पर कवर कराने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम बता देते हैं। तो इसको हल करते समय सबसे पहले क्या करते हैं, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर हम देखो a + 1/a बराबर 3, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, तो दोनों बच्चों को यहाँ पर क्या कर लो, वर्ग कर लो। तो ये हो जाएगा a प्लस 1 ये का होल स्क्वायर बराबर में आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 ये स्क्वायर, और प्लस में होता है क्या 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी का मतलब 1/a, ठीक। और बराबर में आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा ये स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस में 2 बराबर में आपका हो जाएगा 9। इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत सारा कराया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पिछली वीडियो में जाकर बेसिक से पूरा देख सकते हैं। तो 2 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर में 9 माइनस में 2, तो बराबर में आपका आंसर आ जाएगा 7। यानी कि आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या आएगा 7। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।